अल्लाह ताला ने एहसान जता दिया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनके दरमियान अपना प्यारा रसूल भेज दिया। अल्लाह ने महबूब को भेजा तो एहसान जता दिया, अल्लाह ने महबूब को भेजा तो बंदों को ये भी बता दिया कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आया है, ये तुम्हारे रब का तुम पर एहसान है, तुम्हारे परवरदिगार का तुम पर एहसान है। अल्लाहु अकबर। जब इतना बड़ा रब का एहसान है तो फिर सुन्नी क्यों खुशी न मनाए, सुन्नी क्यों जश्न विलादत पर क्यों चरागा न करे। खुदा की कसम इसीलिए तो सुन्नियों का बच्चा बच्चा मीलाद की महफिलें सजाता है, इसीलिए तो हर आशिक मुस्तफ़ा की आमद पर झंडियां उठाता है, अपने घरों को सजाता है, चरागा करता है, आका की विलादत पर खुश होता है और दुनिया को वही बताता है जो मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने कहा है, मेरे आला हजरत सरकार ने कहा, वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे। सबक दिया, अखलाक, उम्दा अखलाक की दौलत लेकर आए और अखलाक का पैकर बन के आए। ऐ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, ताजदारे मदीना से मोहब्बत करने वालों, अब जरा सुनो, तवज्जो से सुनो। हम और आप दावा करते हैं हम मीलाद मनाने वाले, मुस्तफ़ा की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत पर चरागा करने वाले। खुदा की कसम हम चरागा करते हैं बेशक, हम खुशियां मनाते हैं बेशक, हम एहतमाम करते हैं बेशक, हम नजरो नियाज करते हैं बेशक, मगर सुनो सुनो, जब मीलाद मुस्तफ़ा का वक्त आए, जब माह रबीउन नूर आए, जब आका की विलादत का वक्त आए, तो जरा पीछे चलकर आका की जिंदगी पे नजर डाल लिया करो, जरा सा ये भी काम करें, खुशी मनाए, खुश होने के साथ साथ आका की सीरत पर भी नजर डालें, आका की जिंदगी को भी देखें, आका के मकाम मर्तबे को समझें, आका की सीरत पर अमल डालें। अगर आका की सीरत पर नजर डालेंगे, खुदा की कसम जिंदगियों में बदलाव आएगा, जिंदगियां बदलने लगेंगी, इनकलाब आ जाएगा। अखलाक देखो मेरे आका का, अखलाक लाजवाब है। आज हमारे तुम्हारे दरमियान हम और आप अपने आप को नजर डालें, मुआशरे पर नजर डालें, अखलाक की दौलत खत्म हो गई, अखलाक हमारे पास नहीं रहा। बाप बेटे से बात करे तो बेटा बाप को अकड़ कर जवाब देता है, माँ अगर बेटी से कुछ कहे तो बेटी माँ को बदतमीजी से बात करती है, भाई भाई की इज्जत करने को तैयार नहीं, भाई भाई का अदब करने को तैयार नहीं, छोटा देखो बड़े का अदब करने को तैयार नहीं। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, जुलूस में आते हो, नबी की विलादत पर खुशियां मनाते हो, मनाओ। खुदा की कसम ये दुनिया में भी आपको बरकतों से नवाजेगा अमल, और आखिरत में भी बात बन जाएगी। मगर साथ साथ जरा सीरत मुस्तफ़ा पे नजर डालो। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत तो ये है, यहाँ छोटों का हाल ये है, छोटे बड़ों का अदब करने को तैयार नहीं। और मेरे आका का तर्ज अमल ये कि मुस्तफ़ा छोटों को भी सलाम करते हैं, आका बच्चों को भी सलाम करते हैं, आका बच्चों से भी इस दर्जा प्यार करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम किया करो, जिधर से भी जाओ सलाम लोगों को करते जाओ। हत्ता के मेरे आका ने फरमाया अगर अपने घर में आओ सलाम करो। आका ने फरमाया घर में अगर कोई है तब ठीक है, घर में अगर कोई भी नहीं है तो फिर भी सलाम किया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई नहीं तो सलाम किसको करे? ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर घर में कोई नहीं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारे घर में कोई हो ना हो, तुम्हारा पैगंबर तुम्हारे घर में मौजूद होता है।
मगर जब घर आया अब्बा इंतजार कर रहे थे, बेटा आएगा मुझे भी गले लगाएगा। इसने अब्बा को आकर गले लगाना तो बड़ी बात है, सलाम तक नहीं किया। बाप तड़पता रह गया, माँ सोच रही थी आकर सलाम करेगा, सलाम तक नहीं किया, माँ तड़पती रह गई। ऐ लोगों, आखिर क्या हो गया? एक बेटा बाप से इतना खफा, जिस बाप की अजमतों का ऐलान मदीने वाले आका ने किया है, उस बाप को आज बेटा सलाम करने को तैयार नहीं है। आई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई,